नरेशन। नरेशन लैटिन लैंग्वेज का जो नरेटस वर्ड है ना, उससे मिलकर के बना हुआ है, NARRATUS, नरेटस। और जब इंग्लिश में ये आता है वर्ड तो ये नरेट में बन जाता है। नरेट मीन्स होता है टू टेल एंड टू रिलेट, टू स्टेट, मतलब बताना, स्टेटमेंट देना, इसका मीनिंग ये होता है। और जिस वर्ड के पीछे ATE लगा होता है ना, वो वर्ब होती है। ध्यान से सुनो, जो दूसरे बैच के हैं या जिनका दूसरा टॉपिक चल रहा है वो भी, जिस वर्ड के पीछे ATE लगा दोगे वो वर्ब हो जाएगी। जैसे क्रिएट, ठीक है, एस्टिमेट। तो जिस वर्ड के पीछे ATE लगा हो उसको हमें नाउन बनाना हो तो उस ATE को TION में चेंज कर दो। ATE हो तो क्या? ATE है जिस वर्ड के पीछे तो वर्ब है। और ऐसे वर्ड को अगर नाउन बनाना हो तो जो ATE लगा हुआ है ना पीछे, तो TION लगेगा तब नाउन बनेगा। ATE हट जाएगा। ATE जैसे नरेट है, NARRATE के पीछे टी है, तो TE को हटा करके, वैसे बेसिकली E को हटा करके ION जोड़ दो, ठीक है। तो नरेशन हो गया। नरेशन वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। और नरेशन वर्ड का जो ON है इसको हटा करके VE लिख दोगे तो नरेटिव बन गया। जिस वर्ड के पीछे टिव लगा हो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, इंफॉर्मेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, ये सारे वर्ड क्या हो गए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है नरेशन। नरेशन को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मोस्टली पेपर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना आता है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा भी दिखाई देता है कि इनडायरेक्ट मिलता है हमें और वो डायरेक्ट में चेंज करना होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच कैसे होता है? जैसे कि देखो, ये सचिन सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमा आई वेंट टू वॉच दिस मूवी यस्टरडे, ये डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट नरेशन है, कैसे भी बोल दो। डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन के भी दो पार्ट होते हैं, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं वो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड बिल्कुल भी नहीं बदला हुआ, और वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होती है। तो ये क्या होगी? रिपोर्टेड स्पीच होगी। रिपोर्टेड स्पीच से बाहर जिसको कोमा लगा करके अलग कर रखा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो उसको स्पीकर बोलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिसनर बोलते हैं, क्योंकि ये सुन रहा होता है, उसकी बातें हो रही है, बोल रहा होता है, इसलिए स्पीकर हो गया। और ये सैड टू, ये वर्ब एक्चुअली में यही है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये है रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब होता है जो कुछ उसने बोला है, जो रिपोर्ट किया है, समझ गए। अब इस सेंटेंस को अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ना, तो हमें 6 एलिमेंट्स को चेंज करना पड़ता है। 6 चीजें चेंज करनी है। इन 6 चीजों को अपने दिमाग में रखोगे जब भी किसी सेंटेंस को चेंज करोगे। कोई भी सेंटेंस हो, 6 एलिमेंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। और स्टेप वाइज चलोगे, पहले ये आई थी, फिर ये आई थी, फिर ये आई थी, फिर ये आई। एक चीज है, मिल गई, बदल दो। बदलनी है नहीं बदलनी है, डिपेंड ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये चीज दे रखी है नहीं दे रखी है तो अगली बदलो, ठीक है। अभी कौन कौन से हैं? जैसे सेम सेंटेंस या दोबारा लिखा गया है कि सचिन सैड टू हर आई वेंट टू वॉच दिस मूवी यस्टरडे। कौन कौन से 6 एलिमेंट्स हमें चेंज करने पड़ेंगे? एक तो सैड हो गया, सचिन का सचिन लिख दिया, सचिन हमने चेंज नहीं किया। सैड टू टोल्ड में चेंज हो गया, एक एलिमेंट तो ये चेंज कर दिया। दूसरा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगा दिया। दैट क्या होता है? कंजंक्शन, दूसरा एलिमेंट हो गया। आई को हमने ही में चेंज कर दिया, प्रोनाउन, तीसरा। वेंट को हैड गॉन में चेंज कर दिया, चौथा एलिमेंट। दिस को दैट में चेंज कर दिया, पांचवा एलिमेंट। यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज कर दिया, एडवर्ब, छठा एलिमेंट हो गया। तो ये चेंज हमें करने पड़ेंगे और ये चेंज सीक्वेंस में ही करते चले जाओगे। और कैसे हमने चेंज किया है देखो आगे।
देयर आर मेनली 6 चेंजेस मेड इनटू द अबव सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमने 6 चेंज किए हैं। 6 एलिमेंट कौन से हैं? चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज इन कंजंक्शन, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन वर्ब, चेंज इन नियरनेस ऑफ वर्ड्स एंड चेंज इन एडवर्ब्स। 6 चेंज किए हैं। दिस चेंजेस हैव बीन मेड डन या मेड बाय द नरेटर। नरेटर के द्वारा चेंज किए गए हैं, हमारे द्वारा नहीं। ठीक है, मान लो आज हिमांशु स्कूल में नहीं आया या क्लास में नहीं आया, ठीक है, तू मेरे को क्या बोलेगा? सर हिमांशु ने मुझे ये बोला था कि मैं नहीं आऊंगा, या ऐसे बोलोगे कि हिमांशु मैं नहीं आऊंगा। अगर तू ये बात बोल रहा है हिमांशु ने मुझे ये बोला था कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसका मतलब मैं सोचूंगा कि तू नहीं आएगा। तो तू क्या बोलेगा इस बात को? हिमांशु ने ये बोला था सर कि वो स्कूल में नहीं आएगा। अभी डायरेक्ट, अभी इसका जो सेंस हुई ना, अभी क्लियर हुई है। ठीक है, तो ये जो चेंज किए ना, ये तुमने अपने आप से चेंज किए हैं, इसने नहीं किए। इसके डायरेक्ट वर्ड को इनडायरेक्टली तू मुझे बता रहा है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। और ये कौन से चेंज करे हैं? ये नरेटर के द्वारा किए गए हैं और 6 चेंज किए गए हैं। इन चेंजिंग को समझने के लिए, ठीक है, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के टाइप को हमें समझना होगा। ठीक है, कौन सी सेंटेंस की टाइप होगी? टाइप नंबर 1 होगी असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? विच अफर्म्स और डिनाइज समथिंग, जो किसी बात को स्वीकारता है कि हाँ ये बात है, या जो किसी बात को मना करता है। ठीक है, मैं बोल दूं दिस इज नॉट ए की, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोल दूं दिस इज ए मोबाइल, तो मैंने क्या कर दिया? अफर्म कर दिया कि हाँ ये मोबाइल है। समझ गए? ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक या नकारात्मक में बोलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है विच आस्क समथिंग या विच आस्क क्वेश्चंस, जो प्रश्न पूछता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? वो सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर एटसेट्रा, जो रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, ऑर्डर को, एटसेट्रा, इन सब को एक्सप्रेसिस करता है। जिस सेंटेंस में प्रार्थना कर रखी हो, जैसे प्लीज प्लीज गिव मी 10,000 रुपीज, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी चेयर, ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इन रिक्वेस्ट सेंस। एडवाइस वाली सेंस कैसे होगी? डो नॉट टच द लाइव वायर, डो नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, डो नॉट गो सो फास्ट, ये सारे एडवाइस हो गई। ऑर्डर वाले कौन से हो गए? शट द डोर, ठीक है, ओपन द गेट। इस टाइप के सेंटेंस क्या हो गए? ये ऑर्डर वाले हो गए। तो इनमें क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, कभी तो डायरेक्ट डू की वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और कभी जो होते हैं ये लेट वाले भी सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं बोल दूं डू इट, छोटा सा सेंटेंस है, डू इट, 4 लेटर लगे हुए हैं, डू इट। ऑर्डर है, क्या है? ऑर्डर है ये। ठीक है, अब 4th नंबर का सेंटेंस आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। सडन फीलिंग्स कैसे? हम जा रहे हैं, पाँव में कुछ कांटा चुभ गया, तो क्या करेंगे? ठीक है, रोड क्रॉस कर रहे हो, रोड क्रॉस करते करते इधर उधर देख लिया कि कोई साधन नहीं आ रहा है, अचानक बीच में रोड क्रॉस करते करते एकदम से गाड़ी दिखाई दे जाए, अरे बाप रे, मर गया था, बच गया। सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। ठीक है, तो वो क्या होगी? सडन फीलिंग्स होगी। अ सेंटेंस विच शोज प्रे विच डिजायर कर्स इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें प्रार्थना की गई हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे और प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू विद ए गवर्नमेंट जॉब। ये सेंटेंस प्रे वाले हैं, विश वाले हैं। विश वाले कैसे? ठीक है, वुड दैट आई वर ए किंग, ये विश है। विश के वर्ड मैं बता सकूँ, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, विश है। ठीक है, इमेजिनेशन है। डिजायर कर रखी हो, इच्छा, ठीक है, और कर्ज साफ दे रखा हो, ये क्या हो गया? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आए हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी सेंटेंस होंगे ना, रिपोर्टेड स्पीच वगैरह, इसमें ये सारे सेंटेंस, इनमें से एक न एक सेंटेंस होगा, लेकिन एक छठी टाइप मैंने खुद से ऐड कर रखी है। ठीक है, नरेशन में ही होती है वो, उसके सेंटेंस भी होते हैं, अलग से टाइप बना दी कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो।
अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके ये जो एलिमेंट हमने चेंज किए हैं ना, ये चेंज हमने क्यों किए हैं, ये हमने क्यों किए हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। और सेंटेंस हमने देख लिया कि सेंटेंस पास होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके कॉमन रूल्स हैं कि कैसे चेंज करना है कैसे नहीं करना है। देखो पहला एलिमेंट क्या था हमारा, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, इसको कैसे करेंगे, पहला क्या दे रखा है, स्पीकर एंड लिसनर। स्पीकर एंड लिसनर का मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का आर नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते। किसके, देखो ये सचिन सब्जेक्ट है और ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब सचिन स्पीकर है और हर क्या है, लिसनर है। रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर कभी भी चेंज नहीं होगा। ये है पॉइंट नंबर 1। ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट और बता देता हूं, मैं वहां, चलो वहां भी मैं बता देता हूं, पता चल जाएगा। ठीक है, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विल नॉट बी चेंज्ड एज वेल। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस भी चेंज नहीं होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। टेंस चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, टेंस चेंज नहीं होगा। समझ गए, तो ये हो गया दूसरा, थर्ड वन। बट द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, उसकी जो वर्ब है चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की टाइप के अकॉर्डिंग। मान लो रिपोर्टेड स्पीच, कौन सी रिपोर्टेड स्पीच, ये वाली। इस रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें सेंटेंस ये असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस है तो सैड जो है, सैड टू, उसको हम टेल, टेल्स, टोल्ड, रिकमेंडेड, कंप्लेंट, रिप्लाइड, इनमें चेंज करेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहां सेंटेंस हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया तो सैड टू आस्क्ड में चेंज होगी। आस्क्ड में, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड, ठीक है, इंक्वायर्ड, इनमें चेंज होगी। ठीक है, अगर यहां सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव ना होने के बजाय इंपेरेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया तो इसमें क्या होगा, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, आस्क्ड भी लगाया जाता है कई बार, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो अगर फीलिंग सोरो की है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय अगर फीलिंग हैप्पीनेस की है, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट अगर फीलिंग रिग्रेट की। अकॉर्डिंग टू फीलिंग चेंज होगा, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग, की सेंस किसमें। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं, इंपेरेटिव भी नहीं है, और वो इंटेरोगेटिव भी नहीं, असर्टिव भी नहीं, अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो विस्ड, प्रेड, कर्स्ड, ऐसे ऐसे लगेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है ओवरऑल एसेंस कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार चेंज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने जितने भी बता रखे हैं ना, देखो मैंने साइड में एटसेट्रा लगा रखा होगा, टेल, टेल्स, टोल्ड, रिप्लाइड, कंप्लेंट, एटसेट्रा, भावानुसार। आस्क्ड, क्वेश्चन, वांटेड टू नो, एटसेट्रा, भावानुसार। एटसेट्रा का मतलब और भी हो सकती हैं, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वार्नड। ठीक है, अब इसमें एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जो है सरप्राइज, एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, विस्ड हो गया, प्रेड हो गया, कर्स्ड हो गया, ब्लेस्ड हो गया। ये समझ गए, क्या क्या समझे एक बार बताना मेरे को। पहला पॉइंट मैंने बताया, स्पीकर और लिसनर मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच के नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के कह रहा हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखने हैं। ठीक है, टेंस जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब का, वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो तो चेंज हो सकती है। वो चेंज कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जिस टाइप का सेंटेंस है उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। और कैसे कैसे चेंज होगी, देखो ये मैंने बता रखी है। एनी क्वेश्चन। अब एक फोर्थ हो रहा है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट कंटेन एनी लिसनर ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई लिसनर नहीं है, ठीक है, मान लो सचिन सैड का सैड ही है, टू हर नहीं लगा रखा है, हर नहीं है, हर गया तो टू भी गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सचिन सैड, सचिन ने कहा, किसको कहा मैं नहीं पता, लिसनर नहीं है, तो ये जो सैड है ना, इसको चेंज नहीं करना।
ठीक है, क्या है? नो चेंज इज मेड इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। समझ गए? देखो, सी सेड आई शैल लर्न फ्रेंच। सेंटेंस में सी क्या है? स्पीकर या सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर बोलोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें भी आएगा, सब्जेक्ट उसमें, सब्जेक्ट बोलोगे कंफ्यूजन रहेगी। ये सब्जेक्ट क्या है? स्पीकर बोलो उसको, ठीक है। स्पीकर है सी, सैड क्या है? वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब होगी, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जब सैड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो चेंज इज मेड, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो सैड को सैड ही रखेंगे, रख दिया, ठीक है। और बाकी क्या लगा है तुम्हें अभी ये नहीं देखना है, क्योंकि बाकी के नियम मैंने करवाए ही नहीं और पहले बताने का कोई फायदा नहीं। तुमने बस ये समझना कि देखो हमने ये जो सैड था लिसनर नहीं था, तो सैड को हमने सैड में चेंज कर दिया। समझ गए? अब इसमें देखो एक नोट दे रखा है। इसका नोट क्या दे रखा है कि अबोव गिवन रूल, ये जो रूल है ना ऊपर वाला, इज अप्लाइड ऑन असर्टिव सेंटेंसेस ओनली। वो केवल असर्टिव सेंटेंस पे अप्लाई होगा। मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए ये रूल अप्लाई होगा कि हम सैड को सैड ही रख रहे हैं। अगर ये सेंटेंस हमारा असर्टिव नहीं होता तो ये चेंज होती, चाहे ऑब्जेक्ट दे रखा हो या ना दे रखा हो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, सी सैड, उसने कहा सेल आई बाई दिस बुक। ये सेंटेंस कौन सा होगा? असर्टिव नहीं रहा, अब ये इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव हो गया तो देखो सैड को आस्क्ड में चेंज कर दिया। ये चेंज करनी पड़ेगी यदि सेंटेंस असर्टिव के अलावा दूसरा कोई और है। और मी लगा दिया अपनी तरफ से, देखो इसमें दे भी नहीं रखा था, ये भी बताऊंगा क्यों लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये जो सेल है ना, ये यहाँ पर शुड में चेंज हो गया, ठीक है। और देखो ये जो सेल था ये यहाँ पर वुड में चेंज हो गया, क्योंकि सेल तो शुड में चेंज होना चाहिए। जब तुम ये सीखोगे आगे रूल मैं बता दूंगा, जब सेल फ्यूचर प्लान को बताता है हम उसको वुड में चेंज करते हैं, ठीक है। और जब सेल एडवाइस को बताता है तो हम उसको शुड में चेंज करते हैं। एक रेप्यूटेड स्कूल था, मैं बताने गया था, बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, बोले कि हाई लेवल है। मैं कोई बात नहीं, ठीक है। और है भी थोड़ा सा, मैं मानता हूँ उसको, मेरा कौन समझ में आता है। देखो बी रूल, इसका नोट भी, टेल वर्ड हो गया, वर्ब होगी, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइज, आस्क एटसेट्रा आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये इंट्रांजिटिव नहीं, सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब जैसे मैंने बेसिक में बताया हुआ कि वो अपने बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके आती है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। मतलब ये जो सैड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन आस्क्ड में जब हमने चेंज कर दिया ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी अब, और इसलिए हमें इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इसलिए आया है मी, और जरूरी नहीं है कि तुम मी ही लिखो, नहीं, ऑब्जेक्टिव केस का कोई भी प्रोनाउन यूज कर दो, लेकिन होना चाहिए पर्सन। समझ गए? अब इसमें देखो चेंज इन कंजंक्शन, इसमें कोई क्वेश्चन है? चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब में एक बार और रिवाइज करो इसको। स्पीकर और लिसनर कभी चेंज नहीं होता, टेंस नहीं चेंज होता, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर उसके बाद कोई लिसनर नहीं दे रखा हो तो वो चेंज नहीं होती, ठीक है। और ये रूल केवल असर्टिव सेंटेंस पे अप्लाई होगा और बाकी पे नहीं। मतलब बाकी के सेंटेंस जो दे रखे होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, असर्टिव सेंटेंस के अलावा कोई दूसरा सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा, लिसनर दे रखा हो या नहीं दे रखा। क्लियर? चेंज इन कंजंक्शन, कंजंक्शन कैसे बदले जाएंगे? कंजंक्शन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन प्लेस ऑफ कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखो मैं बताता हूं कैसे। अब देखो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ना, अब यहां पर देखो दैट कंजंक्शन यूज कर रखा है। ये जो दैट आया है ना, कौन सा कंजंक्शन यूज किया गया है? ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। अगर यहां सेंटेंस इंटरोगेटिव होता तो दैट नहीं लगता, अगर यहां सेंटेंस इंपेरेटिव होता तो भी कंजंक्शन बदला जाता। मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कंजंक्शन भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है।
मेन बात है इस सेंटेंस को पहचानना कि ये सेंटेंस कौन सा है। जब तुम इस सेंटेंस को पहचान जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब ये यूज करनी है, कंजंक्शन ये यूज करना है। कॉमन रूल्स सारे सेम रहेंगे, ठीक है। तो कौन से होंगे, देखो असर्टिव सेंटेंस दे रखा है तो दैट कंजंक्शन यूज करोगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो वेदर, इफ एंड WH फैमिली वर्ड। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे एक बार फिर से रूल तुम्हें सामने आएंगे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा तो वेदर या इफ चेंज करोगे या WH फैमिली वर्ड करोगे। ऐसा क्यों बताया गया है कि इसमें वेदर हो गया, इफ हो गया, WH फैमिली वर्ड एज ए कंजंक्शन यूज होगी? ऐसा इसलिए बताया गया है कि दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो होता है आस्किंग क्वेश्चन, एक होता है टेलिंग क्वेश्चन। और जो आस्किंग क्वेश्चन होते हैं वो यस नो क्वेश्चंस के भी हो सकते हैं और WH फैमिली वर्ड भी होते हैं। टेलिंग क्वेश्चन तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है, आस्किंग क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में, टेलिंग क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, उसका ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन जो यस नो क्वेश्चन होगा, WH फैमिली वर्ड क्वेश्चन होगा, यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ तुमने खाना खाया, तुम क्या कहोगे? यस खा लिया, नहीं खाया तो नहीं, यस नो क्वेश्चन होगा। अब मैं तुम्हें ये पूछ लूँ कि व्हाट इज योर फादर, तुम इसका जवाब क्या दोगे, यस या नो? यस नो में नहीं देना इसका, ये WH फैमिली वर्ड हो गया। अब इसमें प्रोफेशन बताना पड़ेगा कि माय फादर इज ए फार्मर, माय फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, माय फादर इज ए बिजनेसमैन, माय फादर इज ए प्रोफेसर, सच एंड सच, वट एवर इज, ठीक है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि यस नो क्वेश्चन जब भी सेंटेंस में होगा डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, एक तो ये बात। दूसरा, उसमें वेदर या इफ में से एक कंजंक्शन यूज करना है, अपनी मर्जी से कर दो, लेकिन इसकी कंडीशन होती है, कई बार सेंटेंस में वेदर की जरूरत होती है, इफ लगा दोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन के टॉपिक में पता चल जाएगा कि वेदर की जगह इफ लगा देंगे तो क्यों गलत होगा, ठीक है। WH फैमिली वर्ड में जो भी वर्ड दे रखा हो, जो भी क्वेश्चन पूछने के लिए WH वर्ड का यूज किया गया, वही वर्ड एज ए कंजंक्शन यूज करना है, दूसरा नहीं करना। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में टू या नोट टू मोस्टली एज ए कंजंक्शन, टू असर्टिव सेंटेंस में, नोट टू नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे डू नॉट मेक ए नॉइज, इसका अगर मान लो कंजंक्शन यूज करोगे तो नोट टू मेक ए नॉइज, डू हट जाएगा, नोट टू तो रहेगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और दैट कब लगेगा, कई जगह पर दैट भी लगेगा, ठीक है। दैट जब लगेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, सेकंड पर्सन इंपेरेटिव एंड फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन इंपेरेटिव। और फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन इंपेरेटिव में लेट अस वाले सेंटेंसेस होते हैं, लेट अस वाले सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट यूज होता है, ठीक है। अब इसमें देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट कंजंक्शन यूज होगा, ऑप्टेटिव में भी दैट कंजंक्शन यूज होगा। कहने का मतलब है कंजंक्शन थोड़ा सा तुम्हारा काम हल्का करेगा कि 3 सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें दैट यूज होगा, बाकी जो हैं उनमें दूसरे कंजंक्शन यूज होंगे। चेंज इन प्रोनाउन, ये जो चेंज इन प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन टेबल में ऑलरेडी तुम्हें याद करवा चुका हूँ, बेसिक में याद करवाई थी। आई माई मी, वी आवर अस, यू यूर यू, दे देयर देम, सी हर हर, ही हिज हिम, इट इट्स इट। मैंने क्यों बोला था तुम्हें कि तुम इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद करोगे, तुम इसको ऐसे याद नहीं करोगे, आई वी यू दे सी ही इट माई अवर योर, ऐसे नहीं याद करोगे। मैंने इसलिए बोला था तुम्हें कि तुम इसको सीक्वेंस में याद करोगे, आई माई मी जैसे मैंने लिखवा रखे हैं, ठीक है। ये अब काम आएंगे, ये भी चेंज होंगे सेंटेंस में, ठीक है। कैसे चेंज होंगे देखो मैं बताता हूँ, पहले मैं बताऊँ कैसे चेंज कर रखा है। ये इस आई को हमने ही में चेंज कर रखा है, आई का ही क्यों हुआ, ये चेंज होते हैं, देखो मैं बताऊंगा। रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी, जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट ही नहीं, जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो, आई हो, वी हो, माई हो, आवर हो, अस हो, ठीक है, या दूसरा प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन, ठीक है, उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका सब्जेक्ट,
रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग होती है। समझ गए? 1 2 3 SOM। दोबारा फिर बताऊं, रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंजिंग, ठीक है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ये होते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये वाले प्रोनाउन हो नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं करना। अगर ये वाला प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर आई और वी, माई, अवर, मी और अस दे रखे हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और ये चेंज कैसे करने हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ना है। रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ना है। मैं बताऊंगा कैसे चेंज करने हैं। ये देखो, अब नोट आ गया। नोट को हम बाद में देखेंगे, हो सकता है इसमें 1 2 सेंटेंस ऐसा दे रखा हो जिसमें जोड़ करके दिखाया हो, मतलब बदल करके दिखाया गया हो। ये देखो, ये दे रखा है, ही सेज टू मी यू आर डूइंग योर जॉब। बाकी सेंटेंस बाद में देखेंगे। दिखाई दे रहा है अच्छे से? ही क्या है? स्पीकर। स्पीकर चेंज नहीं होगा, रूल बताया अभी। सेज टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव है तो इसको हम टेंस तो चेंज होगा नहीं, लेकिन सेज टू हमें उसी टेंस में टाइल्स में चेंज कर दी। और जो लिसनर है, लिसनर भी चेंज नहीं होगा। हमने कंजंक्शन पढ़ा कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा करके कंजंक्शन यूज करना है, दैट यूज कर दिया। दैट क्यों यूज कर दिया? क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है। और देखो, यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो मैंने ये लिख रखा, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और कैसे चेंज करना? रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ना है, ठीक है। अब इसमें देखो, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई तो आ गया, आंसर मत देखो, पहले सीखो इसको कैसे चेंज करना। मैंने क्या बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। मतलब हमें यू की जगह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखना है, लेकिन कौन सा? इसका केस कौन सा है? कौन सा केस है? यू सब्जेक्टिव केस है। मतलब मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो आई लिख दिया, ठीक है। आई के साथ तो एम आता है, और डूइंग का तो डूइंग ही कर दिया। माई जॉब, माई कौन सा? देखो, योर कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। वही बात आगे की, हमने फर्स्ट पर्सन लिखना पड़ेगा, लेकिन कौन सा फर्स्ट पर्सन? कौन सा केस? पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव केस लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने मी का पोजेसिव केस लिखना पड़ा, माई। जॉब का जॉब होगा। ये बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चन? अब नेक्स्ट देखो, नोट आ गया इसका। नोट क्या है? वी इज नॉट चेंज इन द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित केसेस में वी को चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। वी वैसे तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें वी यूज नहीं किया जाता? व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस। जनरल सेंस का मतलब यह कि जब वी शब्द में पूरे के पूरा सब कुछ शामिल हो। मैं अगर अपने लिए वी वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं अकेला, पूरी मानव जाति उसमें शामिल होगी, तो जनरल सेंस में होगा, पार्टिकुलर सेंस में नहीं हुआ। पार्टिकुलर सेंस का मतलब थोड़े से लोगों के लिए यूज नहीं किया गया, वे सभी के लिए यूज किया गया है, तो वो जनरल सेंस होगी। और दूसरा, जब ऑब्जेक्ट मी इज इंक्लूडेड इन इट, जब ऑब्जेक्ट मी इसके अंदर शामिल हो तब भी वी को चेंज नहीं किया जाता। कैसे?
ये देखो, और एक और दे रखा है इसमें, बट लेकिन जो वी है चेंज हो जाएगा इट में। ठीक है, व्हेन इट इज यूज्ड बाय ए न्यूज़पेपर और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी न्यूज़पेपर ने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वी शब्द यूज किया हुआ है तो वो वी शब्द किस में चेंज हो जाएगा, इट में हो जाएगा। देखो, द सेंट सेड, साधु ने कहा, वी आर मोर्टल्स, हम नश्वर हैं। कौन नश्वर हैं भाई? वो नश्वर हैं जो जिनको साधु ने बोला। मेरे को तो साधु ने बोल नहीं रखा, ठीक है, तो मैं नश्वर नहीं हूं, मैं तो उनको नश्वर होते देखूंगा। ये बात है क्या इसका मतलब? मॉर्टल्स तो सारे हैं जिनका जन्म हुआ है, तो वी शब्द जनरल सेंस में यूज होगा कि नहीं होगा? जब वी शब्द जनरल सेंस में यूज किया जाएगा तो वी को चेंज नहीं करेंगे। और देखो, द सेंट स्पीकर है, स्पीकर चेंज नहीं होगा भाई। सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो। और सेंटेंस असर्टिव है, मतलब रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये चेंज नहीं होगी, सैड का सैड कर दिया। और जो नॉर्मल रूल है अपना, कॉमन रूल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन यूज करना, कंजंक्शन दैट यूज कर दिया क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। वी का वी हो गया, वी हमने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि जनरल सेंस में है। आर मोर्टल्स का आर मोर्टल्स हो गया। एनी क्वेश्चन? अब इसमें देखो आगे क्या है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। कोई सी है, मान लो मैम है, तो सी सेड टू मी, ठीक है। क्या कहा इसने कि वी का मतलब क्या हो गया? हम दोनों, ठीक है। आर टू लीव टेम्पल अर्ली, हमें टेम्पल जल्दी जाना है, ठीक है। कौन कौन जाएगा भाई टेम्पल? वी, ठीक है। तो जो मैम ने कहा है, मुझे कहा है, तो क्या मैं वी में शामिल हूं? तो मैं वी में शामिल हूं। जब वी में शामिल हो तो भी वी को चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। अब इसमें देखो, सी स्पीकर है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सैड टू टोल्ड में चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा था, ठीक है। तो टोल्ड में चेंज कर दिया, और ऑब्जेक्ट मतलब लिसनर मी, वो भी चेंज नहीं होता। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके कंजंक्शन दैट यूज कर दिया, और वी का वी रख दिया। अगर तुम इसको रूल के अकॉर्डिंग चलोगे ना, कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट सी हो गया तो वी का तुम दे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस की हिंदी कैसे बनेगी कि उसने मुझसे कहा, ठीक है, कि वे जा रहे हैं मंदिर, मैं नहीं जा रहा, ठीक है। तो सेंटेंस की सेंस गलत होगी। यहां रूल थोड़ा सा हटके चलना पड़ेगा। मी इसके अंदर इंक्लूडेड है तो वी को चेंज नहीं करते। सेंटेंस की सेंस तभी क्लियर होगी कि वी आर गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। तो क्या होगा? वी वर टू लीव टेम्पल अर्ली। अब यहां आर का वर्क किया गया, मैं बताऊंगा कि क्यों किया गया। ये समझ गए इतना? बाकी ये जितने दे रखे सेंटेंस, इनको पढ़ करके देख लेना, ठीक है। एक सेंटेंस और समझा देता हूं। सी सेज, ठीक है, यू आर ए गुड बॉय। सी सेज यू आर ए गुड बॉय, ठीक है, और यू आर ए गुड बॉय, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखो, सी स्पीकर हो गया, सेज का सेज हो गया क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, दैट यूज कर दिया हमने, दैट यूज कर दिया। दैट क्यों? कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके, यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज होगा। ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर दे नहीं रखा, तो हमने आई लिख दिया, अपनी तरफ से लिखा है। जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ आई लिखोगे, तुम यहाँ क्या लिख सकते हो? सी सेज दैट ही इज ए गुड बॉय। सी सेज दैट, सी नहीं लिखना, सी बॉय नहीं होती, सी गर्ल होती है, समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा? सी सेज दैट आई एम ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। वी भी नहीं यूज होगा, देर भी नहीं यूज होगा, क्योंकि प्लूरल के लिए है, और प्लूरल के सेंस में आर्टिकल यूज नहीं होता। तो ये 2-3 टाइप से बनेगा। एक और सेंटेंस है जो कई टाइप से बनेगा। अब इसमें देखो, ही सेज यू आर इंटेलिजेंट। ही सेज, कोई ही है, वो आकर के कहता है यू आर इंटेलिजेंट। हो सकता है यू एक हो सकता है यू ज्यादा हो। तो अगर यू एक है तो ही सेज स्पीकर है, स्पीकर का स्पीकर हो गया, वर्ब की वर्ब होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट यूज कर दिया, और आई यूज कर दिया हमने क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसके अंदर दे नहीं रखा, अपनी तरफ से आई यूज कर दिया।
कि उसने मुझे कहा कि मैं इंटेलिजेंट। अगर हम यहां आई यूज कर रहे हैं तो हमें सेज के बाद टू मी को इमेजिन करना होगा, एज्यूम करना होगा। अगर हम टू मी एज्यूम कर रहे हैं तो यहां पर हम टोल्ड भी लगा सकते हैं, ही टोल्ड मी। एक टाइप तो ये होगी, एक टाइप ये बना हुआ है, दो होगी। और यहां पर अगर हम टू मी एज्यूम कर रहे हैं तो यहां पर टू हर भी तो एज्यूम हो सकता है। एक टाइप वो हो गई, यू भी चेंज हो जाएगा उस टाइम पे, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और ये भी हो सकता है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ये भी हो सकता है कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट। अब जब लिसनर नहीं दे रखा हो तब की बात कर रहा हूं मैं। एक ही सेंटेंस है, 4-5 टाइप से बना हुआ है, डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कौन सी टाइप दे रखी है, उसी के को अकॉर्डिंग। समझ गए? अब इसमें देखो, शी सेज टू अस, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है, इसको समझा देता हूं मैं। सी सेज टू अस, सी स्पीकर है, स्पीकर चेंज नहीं होगा। सेज टू टेल्स में चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट रखा, टेंस नहीं चेंज किया, केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुई। अस का हमने अस कर दिया क्योंकि ये स्पीक लिसनर था, लिसनर भी चेंज नहीं होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके हमने दैट यूज कर दिया। और दैट यूज कर दिया तो मतलब उस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये असर्टिव था इसलिए दैट यूज कर दिया। यू, यू क्या है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट पर्सन तो है। इसका केस क्या है? यू। यू कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। मतलब अस की लाइन में जो हमने याद की है, वी और अस, उस लाइन में सब्जेक्टिव केस कौन सा? वी। तो हमने वी यूज कर दिया। वी यूज करने के बाद क्या हो गया? ऑलवेज का ऑलवेज यूज कर दिया, स्कोल्ड का स्कोल्ड यूज कर दिया। और अस क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन है। मींस हमें अस की जगह पर थर्ड पर्सन लिखना पड़ेगा। अब कैसे चेंज करना है? मैंने क्या बताया था तुम्हें कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो, लेकिन ये तो सिंगुलर है, इसका केस जोड़ोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, मतलब सी ने कहा है, कोई सी है हमारे बीच में, ठीक है, उसने कहा कि यू ऑलवेज कॉल्ड अस, मतलब सी अकेली नहीं है, सी प्लूरल है। और प्लूरल है तो थर्ड पर्सन में प्लूरल केवल दैम होगा ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए यहां पर दैम यूज किया गया है। सेंटेंस की सेंस नहीं चेंज होनी चाहिए। पूरी ग्रामर दो चीज पे टिकी हुई है, लॉजिक एंड सेंस। लॉजिक लगाओ, लॉजिक काम करते तो ठीक है, अदरवाइज सेंटेंस की सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत से सेंटेंस दिखा दूंगा तो मैं दिक्कत में तो कुछ और टाइप के लगेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच उसकी दूसरे सेंटेंस से बनेगी। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच अलग सेंटेंस में है, इनडायरेक्ट स्पीच अलग सेंटेंस में बन रही है। ठीक है, सेंस को डेवलप करने पे जोर दो, रूल के पीछे मत भागो। समझ गए? 4, 5, 6 ये मैंने तीनों इकट्ठे लिखे क्योंकि ये तीनों ही अप्लाई होते हैं। तीन तो हमने सीख लिए, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन कंजंक्शन एंड चेंज इन प्रोनाउन सीख लिए। 4, 5, 6 जो एलिमेंट हमने चेंज करने हैं तीनों, वो तीनों इकट्ठे यूज होते हैं, इसलिए मैं इनको इकट्ठे बता रहा हूं। कैसे? पॉइंट नंबर 1 देखो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब कंटेन्स प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। डू यू नो कि प्रेजेंट टेंस क्या, फ्यूचर टेंस क्या? कौन सा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दे रखा हो, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में जनरली आते नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट तक ही आते हैं। यदि या फिर फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट या फ्यूचर, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की या फ्यूचर की हो, नो चेंज इज मेड, कोई भी चेंज नहीं की जाती। किस किस में चेंज नहीं की जाती? ना तो वर्ब में, वर्ब भी चेंज नहीं होगी सेंटेंस की, ना एडवर्ब चेंज होंगे सेंटेंस की, और ना ही नियरनेस ऑफ वर्ड्स चेंज होंगे। ये वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, नियरनेस क्या है? देखो ये चेंज इन वर्ब होगी, ये मॉडल्स हो गए, ये एडवर्ब्स होगी, नियरनेस ऑफ वर्ड्स होगी, ये मैंने बता रखी है। बस तुम एक बार समझो इसको, ना तो वर्ब में चेंज करना, ना एडवर्ब में चेंज करना, ना नियरनेस ऑफ वर्ड्स में चेंज करना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर में है तो ठीक है। अब देखो इसमें सी सेज या विल से, आई विजिटेड द जू यस्टरडे, सी सेज, सेज कौन सा टेंस हो गया भाई?
प्रेजेंट इंडेफिनेट क्योंकि V5 है, और विल से पता चल गया कि ये फ्यूचर है। जब रिपोर्टिंग हो रहा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं होता किसमें, ना तो वर्ब में और ना ही एडवर्ब या नियरनेस ऑफ वर्ड्स में। ठीक है, अब देखो सी सेज या विल से एज इट इज लिख दिया क्योंकि लिसनर नहीं दे रखा है, वर्ब चेंज नहीं होगी। दैट यूज कर दिया क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। और देखो कॉमन रूल्स तो सेम है हमारे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करो, सब्जेक्ट सी है तो सी का सी लिख दिया। विजिटेड देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही कर दी, ये भी चेंज नहीं हुआ। यस्टरडे जो था वो यस्टरडे का यस्टरडे होगा क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर में जो होगा। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। देखो इफ रिपोर्टिंग वर्ब कंटेन्स पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, सम नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन द वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, वर्ब और एडवर्ब में कुछ नेसेसरी चेंज किए जाते हैं। मैंने एक बात बताई थी जब मैं टेंस करवा रहा था, यदि सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में है तो प्रिंसिपल क्लोज जनरली पास्ट में होगा, नॉट ऑलवेज लेकिन जनरली। एक टेंस पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो ये भी तो पास्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो सी सैड टू मी, सैड टू क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। सैड टू तो चेंज हो जाएगी टोल्ड में, टोल्ड में क्यों चेंज होगी, क्योंकि मी दे रखा था। ठीक है, और मी दे रखा था, ऑब्जेक्ट आ गया, लिसनर आ गया, लिसनर चेंज नहीं होगा। दैट यूज कर दिया क्यों, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव था, कंजंक्शन यूज कर दिया। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया तो सी का सी होगा। अब देखो विजिटेड का हैड विजिटेड हो गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट परफेक्ट चेंज कर दिया। ये क्यों चेंज किया है मैं बताऊंगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, और दाजू का दाजू कर दिया। यस्टरडे को देखो हमने चेंज कर दिया किसमें, द प्रीवियस डे। यस्टरडे को किसमें चेंज कर दिया, प्रीवियस डे, पिछले दिन में चेंज कर दिया, क्योंकि अब यस्टरडे यस्टरडे नहीं रहा, वो पिछला दिन हो गया। कौन सा पिछला दिन हो गया, पास्ट का पास्ट चला गया। ठीक है, प्रेजेंट का पास्ट होता है लेकिन पास्ट का भी एक पास्ट होता है, और वो जो पास्ट का पास्ट होता है ना उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ये वर्ब हमने कैसे चेंज की हैं, इनको हम कोरेस्पोंडिंग पास्ट बोलते हैं। इसका पिछला पास्ट, इसका मतलब होता है इसी का पिछला पास्ट। ठीक है, मतलब वर्ब जो है वो अपने नेक्स्ट पास्ट में चेंज हो जाती है। जैसे वर्ब की पहली फॉर्म थी उसको सेकंड में चेंज कर दो। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, पूरी लिस्ट दे रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म में चेंज होगी। यदि हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है तो नो चेंज, और हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म दे रखी है मतलब परफेक्ट दे रखा है। ठीक है, V4 दे रखा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ये, हैड बीन मतलब, तो नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन पास्ट का पास्ट नहीं चेंज होगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलो, सेकंड फॉर्म को तीसरी फॉर्म में बदलो, इतने से भी काम चल जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे, बस इतने से ही, ये बाकी याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि चेंज ही नहीं होंगी। चेंज इन मॉडल्स, मॉडल्स भी चेंज होंगे भाई। ठीक है, देखो सेल और विल, इनका पास्ट क्या होता है, वुड होता है। सेल का भी वुड होता है, विल का भी वुड होता है, पता कैसे चलेगा, ये FP लिख रखा। अगर सेल फ्यूचर प्लान को बता रहा है तो वुड में चेंज हो जाएगा, विल का तो वुड होता ही है। शेल शुड में चेंज होगा। ठीक है, सेल शुड में कब चेंज होगा, क्योंकि सेल तो वुड में भी चेंज होता है, सेल शुड में भी चेंज हो गया। अब यहां तो कंफ्यूजन होगी। जब सेल एक सिंपल एडवाइस को बता रहा हो तब वो शुड में चेंज करना है, वुड में चेंज नहीं करना है। वुड में तब चेंज होगा जब सेल फ्यूचर प्लान को बता रहा हो, समझ गए। सेल तो शुड में चेंज हो गया, लेकिन ऑलरेडी शुड दे रखा हो तो नो चेंजिंग। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, ऑलरेडी कुड दे रखा हो तो नो चेंज। मे माइट में, ऑलरेडी माइट है तो नो चेंज। हैव टू हैड टू में चेंज हो जाएगा, ऑलरेडी हैड टू है तो नो चेंज। ठीक है, हैव टू हैड टू में चेंज कैसे होगा, वही रूल लगेगा, V1 है तो V2 में चेंज कर दो, क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म होती है और हैड सेकंड फॉर्म होती है। हैड टू जो है ये हैड सेकंड फॉर्म होगी, हैड टू को हैड टू में चेंज कर दो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी। हाँ, यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि दुकेली आ गई। बाद वाली मैन वर्ब होगी क्योंकि ये हैड के बाद तो तीसरी फॉर्म आती है, ये तीसरी फॉर्म है, रूल वही लगा है।
नीड और मस्ट जो है कई बार हैड टू में चेंज हो जाते हैं। हैड टू में क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि हैड टू कंपल्शन को भी बताता है जो मस्ट मॉडल बताता है, और हैड टू हमारी नेसेसिटी को भी बताता है जो नीड से पता चलती है। ठीक है, और समटाइम्स कभी कभी ये चेंज भी नहीं होते, इतनी बॉदर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे सेंटेंस रेयरली मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, अब देखो चेंज इन एडवर्ब्स एंड नियरनेस ऑफ वर्ड्स। दिस को दैट में चेंज कर दो, हेयर को देयर में चेंज कर दो, टुमारो को द फॉलोइंग डे में चेंज कर दो, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट को द प्रीवियस में, नाउ को देन में चेंज कर दो। ठीक है, नाउ जो है ना वो टाइम की सेंस में तो एडवर्ब होगा, टाइम एमपीटीआर को बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। ठीक है, और जो दिस है ना, दिस क्या है? एमपीटीआर को बता रहा है। दिस मोबाइल क्या प्लेस को बता रहा है? एमपीटीआर एम को बता रहा नहीं, पी को नहीं, टी को, आर को नहीं। अगर एमपीटीआर में से दिस किसी को भी नहीं बता रहा है तो दैट में चेंज मत करना, उसको दा में चेंज करो। यहाँ दिस मोबाइल, ये एडजेक्टिव, दिस जो है एडजेक्टिव के रूप में चेंज हुआ है, और हम यहाँ पर एडवर्ब को चेंज कर रहे हैं। एडजेक्टिव चेंज नहीं होते, एडवर्ब चेंज होती है, इसलिए दिस का दा हो जाएगा इसमें। समझ गए? और ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, मैं बता दूं। रट्टा लगवा सकते हैं, और स्कूलों में तो भूल ही जाओ कि कोई बता दे इनको। समझ गए? वैसे ही दिस का दोज हो जाएगा, और दिस का दोज तभी होगा जब दिस एडवर्ब की सेंस में यूज हुआ हो, टाइम को बता रहा हो, जैसे कि दिस डेज, दिस मंथ्स, ये टाइम को बता रहे हैं, तभी वो दोज डेज होगा, दोज मंथ्स होगा। ठीक है, मैं बोल दूं दिस मैंगोज, ये टाइम को बता रहे हैं नहीं, तो दिस मैंगोज का क्या होगा? प्लूरल सेंस में। ठीक है, ये दिस के केस में ही होता है ऐसा। ठीक है, टुडे को किस में चेंज करोगे? दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, एगो को बिफोर में। समझ गए? अब इसमें देखो सेंटेंस वाइज रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये नेक्स्ट डे करवाऊंगा मैं, जब ये सारे रूल लर्न करके मुझे सुना दोगे। एनी क्वेश्चन?